वाणी अमृतमय सुलगिनगी ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी ज्योति ब्रह्म राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कई आपके साथ दुख के अवसर आए हैं और उस समय दुखी भी हुए होंगे, और कभी कभी याद करके भी उन दुखों को फिर दुखी हो जाते हो। जब उनकी याद नहीं आती तब तक दुखी नहीं होते। बीते हुए कई बार सास बहू की बातें, कई बार पड़ोसी की बातें, धंधे की व्यापार की हानि लाभ की बातें 24 घंटे दुख नहीं देती। लगा हुआ घाटा, जितने क्षण ध्यान नहीं है किसी बात में लगे हो मित्र दोस्तों में, वो दुख नहीं होता। गरीबी अपनी जगह है, पर गरीबी की स्मृति का दुख नहीं होता जब तक स्मृति नहीं, या चित्त और किसी काम में व्यस्त है। तो याद करके दुखी होना चाहिए, या वह स्मृति ना आए तो अच्छा, या स्मृति आने पर भी दुख न हो, ऐसा कोई रास्ता। योग दर्शन वृत्तियों के निरोध को योग मानता है। वृत्ति में प्रत्यक्ष वृत्ति, जैसे सुन रहे हैं, भूखे हैं, ठंडी गर्मी लग रही है, इस समय जो हो रहा है उससे वृत्ति का तादात्म्य वर्तमान में, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। वर्तमान में होने वाली बातों से चित्त के जुड़ने का नाम प्रत्यक्ष है, और बीती हुई बातों की याद आना स्मृति है। स्मृति भी ना हो, प्रत्यक्ष ना भी हो, उसका नाम निद्रा है। निद्रा में भी कोई दुख नहीं होता, पर निद्रा को योग दर्शन मोक्ष नहीं मानता। यदि निद्रा में वृत्तियां और कोई नहीं है, स्मृति नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, पर निद्रा भी एक वृत्ति है, निद्रा को वृत्ति माना है। तो जिस समय निद्रा वृत्ति ना हो, प्रत्यक्ष वृत्ति ना हो, स्मृति ना हो, और भी है स्वप्न वृत्ति। स्वप्न भी हमको होते हैं। कुछ भी ना हो, स्वप्न हो, बस वही दिखने लगता है, वही सच लगने लगता है। तो वृत्तियों से ही हमको सुख दुख का जन्म होता है। जिनको वृत्तियों का निरोध करना नहीं आता, डॉक्टर लोग निद्रा का, बेहोशी का प्रयोग करते हैं। यदि बेहोश कर दिया जाए तो दुख नहीं होगा। पागलों को भी नींद की दवा दी जाती है, क्योंकि पागल व्यक्ति जो घटना उसको चुभ गई है उन्हीं पर घूमता रहता है।
जैसे बिगड़े हुए कैसेट की, टेप रिकॉर्डर की या वो फोन ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई रुक जाए, वही वही बोलता रहता है। तो आपका चित्त जिन बातों में उलझ जाता है, बस वही वही घूमता रहता है, कर कुछ नहीं सकते। कई बार 20-20, 10-10 साल की पुरानी बातें याद कर करके घर में आदमी दुखी रहता है, विशेषकर सासें बहुओं से और बहुएं सासों से। सबकी बात नहीं है, पे जिनके ऊपर होगी। और फिर ऐसी कौन सास है, ऐसी कौन बहू है जो किसी से जरा भी दुखी ना हो। इन सब का कारण क्या है? ये वृत्तियां क्यों पैदा होती हैं? हमारे लोग कहते हैं अविद्या के कारण। अविद्या, अविद्या, निद्रा, अविद्या एक वृत्ति है। अविद्या से फिर अस्मिता पैदा होती है। अस्मिता माने मैं हूं। पहली वृत्ति है अविद्या के बाद मैं हूं। और मैं हूं क्या, ये फिर दूसरी वृत्ति, आदमी हूं कि औरत हूं कि धनी हूं कि गरीब हूं कि पापी हूं कि पुण्यात्मा हूं, छोटा हूं नीच हूं। आपके अंदर ये ख्याल आते हैं कि नहीं? दुखी हूं, सुखी हूं, बड़ा हूं, छोटा हूं, इन्फीरिटी, सुपीरिटी, ये सब आते हैं। कब? जब पहली वृत्ति मैं हूं आ जाती है। मैं हूं वृत्ति आए बिना गहरी निद्रा में या वृत्तियां ना हो तो गरीब कैसे होंगे, अमीर कैसे होंगे? आदमी बड़ा जब कहलाता है, चाहे धन से चाहे पद से, तो क्या बढ़ जाता है? कभी नाप तोल करो क्या बढ़ा है? ये बड़े होने का ख्याल कितना प्रिय लगता है, और इस बड़े होने के ख्याल को पैदा करने के लिए तेली के बैल की तरह जुटे हुए हैं। क्या होना चाहते हो? सही बता दो। और घर में तुमको कोई बड़ा ना समझे तो क्या हो जाता? अच्छा ना समझे तुम्हें, सास लो, परेशानी इतनी। सास को बहू अच्छा ना समझे, तुमको लोग अच्छा समझें, इसके लिए कई बार बड़े बड़े अच्छे काम भी करते हो। और जब कोई भी तुमको अच्छा देखता है, तुम्हें लगता है ये मुझे ना भी कहे, तुम्हें खुद लगता है अब लोग मुझे अच्छा समझते हैं। देखो मैं प्रवचन कर रहा हूं ना, प्रवचन करके भी मुझे लगेगा मेरा प्रवचन लोगों को कैसा लगा। यदि मेरा प्रवचन आपको अच्छा लगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, और तुम्हें अच्छा भी लगे, खूब अच्छा लगे, पर तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे बाद के प्रणाम से, बाद के व्यवहार से ऐसा लगे जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगा। हम प्रवचन करें, कोई दो आदमी उठ के कह दें कि क्या बोले आप, हमारे धर्म का, हमारे मंदिर का, हमारे इसका, हमारे मजहब का, आप क्या बोलते हो, इतना ही कह दे तो हम मर गए। बात कुछ भी नहीं, इतनी सी बात में मुख कुमला जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। जरा कह दो आज की कथा बहुत अच्छी, बस देखो कैसे चेहरे में रौनक आ गई, जैसे गद्दी मिल गई, चुनाव जीत गए। एक महात्मा मुस्कराते लौटे तो एक संत, वो भी कथावाचक थे, उन्होंने मुस्कराहट देख के कहे कहीं किसी कथा करके आ रहे हो? बच्चा रिजल्ट देख के आए तो चेहरे से जान जाओगे कि ये फेल हो गया है या पास हो गया है।
राम का वनवास होता है, चेहरे से कोई जान नहीं सकता कि वनवास हुआ। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतस् तथा न ममलौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जब राम को वनवास हुआ तो जिनका चेहरा खिला नहीं, तो क्या मुरझाया था? नहीं, जैसा था खिला वैसे ही खिला रहा, उसमें वृद्धि नहीं हुई। प्रसन्नताम या न गता, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हुआ, प्रसन्नता थी, हर्ष को प्राप्त नहीं हुए, जैसे थे प्रसन्न वैसे ही रहे। ये वो सागर है राम, जहां नदियां जाने के बाद सागर बढ़ता नहीं है। नदियां गईं, बिल्कुल गईं, नदियां जाती रहती हैं। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल। सरिता अचल हो जाती है, सरिता का बहना बंद हो जाता है, सागर वैसे ही। गीता कहती है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। ये बड़े मजेदार हैं, कभी गीता पढ़ा करो। अब पहले तो गीता बड़ी कठिन लगती है, जो समझना चाहते हैं उनको गीता आसान है, पढ़ने वालों को बड़ी कठिन। श्लोक हैं, फलाना है। तो सागर में नदियां जाती हैं और सागर हर्ष को प्राप्त नहीं होता, नफरत भी नहीं। नदियां आ रही हैं, आने से नफरत नहीं, कामना नहीं कि आए आए आए, उसको शांति। ऐसे जिसका हृदय तदवत कामा यम प्रविशन्ति, ऐसे ही जिस ज्ञानी के, योगी के, अवतारों के कुछ भी जो आता है क्षमा जाता है, पर कुछ अंदर हलचल नहीं करता, क्षमा जाता है। ना तो हर्ष की लहर न विषाद की, दोनों लहरें हैं। सुख भी हर्ष भी एक लहर है, विषाद भी एक लहर है। ऐसी कल्पना करो कि पानी में पत्थर फेंको, कंकड़ फेंको, तो जो लहर बने उसका नाम दुख है। क्योंकि वहाँ तो लहर जड़ है, एक ही तरह की होती है। पर कंकड़ फेंका, उससे बनी लहर का नाम दुख। जरा फूल फेंके, उससे बनी लहर का नाम सुख। बाहर से कोई चीज आई और अंदर कंकड़ समा गए, फूल समा गए, नदियां समा गईं, सागर कुछ बढ़ा नहीं। ऐसे ही जिसके अंदर राम को राज्य मिला, बाद में अभी तो वनवास मिला है, तो कोई गड़बड़ नहीं, लौट के राज्य मिला है। पर लोग तो रामायण को जलाने वाले हैं, राम को बुरा कहने वाले हैं। राम के आदर्शों को क्या जरूरत है? राम तो लोगों के लिए मिथक हैं, कहानियां हैं। राम नाम का व्यक्ति हुआ नहीं है। अयोध्या झूठी है, राम झूठे हैं, दशरथ झूठे हैं, रघु झूठे हैं, रघुवंश झूठे हैं। पागल हुए हैं लोग। ये राजनैतिक लोग पागल कुत्ते हैं। खुद तो हैं पे, जिसे काट लें वो आदमी भी पागल हो जाता है। ये तो भटक ही रहे हैं, कामनाओं के पीछे जनता को भी भगा रहे। कौन दिन होगा जब आत्मा राम होगी? आत्मा राम, आत्मा में है आराम जिसको, अंदर ही अंदर खुशी, किसी चीज की नहीं, स्वस्थ शरीर की, मन की प्रसन्नता की,
चित्त की पवित्रता की, अंदर अंदर खुशी। बहुत छोटे बच्चों की खुशी किस चीज़ की है? छोटे बच्चों को बिस्तरे में पैर ऐसे फेंकते मुस्कराते, उनकी शादी हुई है। उनको कोई लॉटरी आई है, वो पास हुआ है, जानते हो। इसीलिए ईशा कहता है कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला है जो बच्चे की तरह सरल हैं। आप तो बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे की तरह कहाँ हैं? बच्चे को क्या मिला है जो प्रसन्न है? नहीं देखते बच्चों की खुशी। अब धीरे धीरे वो प्रकृति तो बड़ा कर ही रही है, तुम भी सयाना कर दोगे। जितना कूड़ा तुम्हारे अंदर है बच्चे के अंदर भर दोगे, फिर जिंदगी भर तुम रोए हो वो रोएगा, बल्कि तुम रोए हो 1 रुपया, वो 1.25 रुपया रोएगा। अभी भी बूढ़े कम रो रहे हैं, नए जवान रोना बढ़ा रहे। पहले की माँ अपने बच्चे को लोरियां दे के बचपन से कि रोने लायक न बने, वो सिखाती है। आए पुत्र, तेरा ये क्या है? तू देह नहीं है, तू जीव नहीं है, ये यहाँ कुछ तेरा नहीं है। तू कहाँ फंसा है? तुझ में माया नहीं है, तू चैतन्य है, तू आत्मा है, ये माँ बताती है। तू यहाँ कुछ लेने नहीं आया, तुझे देने का अवसर मिला है, कुछ दे। तू भिखारी नहीं, तू उसका बेटा है। एक राजा का बेटा, एक अमीर का बेटा यदि रोड पर मांगे तो कितना दुर्भाग्य है। तुम किसके पुत्र हो? ये बेटा, ये छोटा बच्चा ईश्वर से आया, अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। ईश्वर ने भेजा, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। भगवान ने जो तुमको धन दे के भेजा था बचपन में, वो खो दिया। ढूंढना तो छोड़ो, जो प्रभु ने प्रसन्नता, पवित्रता, निर्मलता दे के भेजी थी वो खोई। चालाकी, छल, दंभ, चतुराई सीखी, झूठ फरेब सीखा, सरलता गई। अब प्रसन्नता के लिए ये चाहिए वो चाहिए। छोटे बच्चे को प्रसन्नता के लिए क्या चाहिए? कभी भूख लगी तो दूध पी लिया। खिलौने भी बाद में चाहिए। छोटे में तो खिलौना नहीं, खुद खिलौना। उसके हाथ खिलौने, उसके पैर खिलौने, उसका हिलना। कभी देखिए छोटे बिस्तरे में पड़े हुए बच्चे को, उसको लाखों के खिलौने नहीं चाहिए। अब तो पागल आदमी ने खिलौने भी इतने बनाए कि गरीब आदमी तो जुटा ही नहीं सकता। जितने में हम पढ़ पाए हैं उतना तुम्हारे बच्चे खिलौने खेल डालते। जितने में हम लोग पढ़ लिख के तैयार हुए ना, हाँ, जितने की हमें किताबें नहीं मिली उतने बच्चों को खिलौने खेलने के लिए। मैं ये नहीं कहता विकास करिए, पर पागल तो नहीं बनिए। विकास आवश्यक है, पागल बनना जरूरी नहीं है। जनक राजा हैं, पर राजा होने के कारण नहीं, वो ज्ञानी हैं। ऐसे ही सब कुछ हो पर तुम किसी के गुलाम न हो। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। काम कामी को शांति नहीं, जो चाहता है उसे शांति नहीं मिलती। अचाह वाले को चीज़ें भी मिल रही और शांति उसकी है ही। चाहने वाले को कुछ मिले तो थोड़ा सुख, शांति नहीं, सुख, और ना मिले तो दुख, चला जाए तो पछतावा। जो कामना नहीं उनको शांति ही शांति है। आते में शांति,
नावे तो शांति, शांति उसकी अपनी निज संपत्ति है, दैवी संपत्ति, दैवी धन। आसुरी धन है बाहर, ये मिल जाए ये मिल जाए, ये दैवी धन उसका है ख्याल, सोच, भक्ति, प्रेम, माधुर्य, स्मृति, अंदर दिव्य प्याम, सत्वगुण। ये जो है हमारा धन है, ये निजी धन है। अरे पास निजी तो है नहीं, उधार से मांगते रहते हो। जैसे कोई सुंदर नाव पाउडर लगा ले, पाउडर लगा के जो सुंदर लगते हैं उनकी सुंदरता बनी रहेगी ना, और जो सुंदर हैं चलो वो भी प्राकृतिक बाह्य सुंदरता भी जाएगी, पर चित्त की मेरी सुंदरता पवित्रता को कौन छीन लेगा। शरीर की जवानी चली जाएगी, पर मेरे हृदय की पवित्रता, ज्यों ज्यों बूढ़े होगे त्यों त्यों पवित्रता और आनी चाहिए। यदि थोड़ा बचपन में जवानी में काम भी आया था तो वो भी चला जाए। पहले नासमझी में द्वेष करने लग गए थे कुसंग में पढ़कर, वो भी छोड़ो। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तुम भगवान के पीछे फिरते हो ना, कबीर साहब कहते हैं कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। श्री कृष्ण भगवान के लिए भी कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे इसलिए घूमता हूं कि उनके चलने से धूली उड़ेगी, उनकी चरण धूली मेरे सिर पे पड़ेगी। कृष्ण बोलते हैं। किन संतों के? धंधे वालों के, रोजगारियों के। वह संत जो भगवान के स्मरण में डूबे रहते हैं, ऐसे संतों को कृष्ण भगवान प्रेम करते हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। ज्ञानी तो भगवान को भी प्रिय हैं। ज्ञानी के लिए भगवान ने कहा मुझे भी दुर्लभ हैं। ज्ञानी तो भगवान को मुश्किल में मिलते हैं। उन्हें अपने लिए ज्ञानी चाहिए नहीं, उन्हें कोई अज्ञानी थोड़ा है जो ज्ञानी चाहिए। पर कहते हैं मुझे, मेरे ज्ञानी लोग मुझे मुश्किल मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं भिखारी, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। अर्थार्थी मिलते हैं, दुखी मिलते हैं, आर्त मिलते हैं, रोने वाले मिलते हैं, मांगने वाले मिलते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए ऐसे भगत तो मुझे ही नहीं मिलते। भगवान चाहते हैं कोई उनके पास जाए कि प्रभु आपके तो दर्शन मात्र से हमारी दरिद्रता चली गई। अभी आप केवट की थोड़ी सी बात आ गई, चरण धोने की बात, वो थी मेरे गुरुदेव की, आजमगढ़ जिले की है। मैं गुरुदेव के साथ रहता था। कोई भक्त ले गया, चरण धोए, आंसू भी आते थे। कहते हैं उन्होंने तो ये कहा कि मैंने सुना पढ़ा कि राम भगवान के चरण केवट ने धोए थे। मुझे याद करके बड़ी खुशी होती है कि धोए थे। सोचता था कि हम ऐसे युग में क्यों नहीं पैदा हुए कि हम राम के चरण धोते। लेकिन गुरुदेव को देखकर कहने लगे अब मुझे दुख नहीं है, अब मुझे लगता है कि मैं ठीक समय पे जन्मा हूँ, मुझे भी राम के चरण धोने को मिले। इसी तरह एक भक्त ने किसी को पत्र लिखा। जब हम स्वामी राम की महिमा सुनते, राम ऐसे थे, राम ऐसे थे, ब्रह्मता को प्राप्त थे, तो चूंकि वो बाद में जन्मे, स्वामी राम का शरीर रहा नहीं, तो कहते थे हम अपने भाग्य को कोसते थे कि ऐसे संत के समय हम जन्मते तो हम भी दर्शन करते। पर पत्र लिख के कहता है मुझे दुख नहीं है, मुझे ऐसे संत का दर्शन हुआ है जो स्वामी राम की तरह।
क्यों? उनके दर्शन से जीवन बदलता है, उनकी सोच मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जैसा संग करो तैसे ही रंग चढ़ेगा। यद्यपि कुछ प्रकृति के कारण भी संग ना मिले तब भी हम कुसंग ढूंढते रहते हैं, एक उम्र होती है। पर ये भी सच है कि एक पहलवान का अच्छा शरीर देखो तो बच्चे चाहे कल से ना करें, पर एक बार लगता है हम भी करेंगे। एक बार वो खेल खेलते हैं, मैच में आते हैं तो देखो तमाम बच्चे पार्कों में लगे नहीं हैं। अब से 100 साल पहले ऐसे लगे रहते थे। क्या हुआ? जो देखेंगे बनने का मन करेगा। पीने वालों को देखोगे, राजनैतिक बेईमानों को देखोगे, ये भटके हुए युवकों को देखोगे, तुम्हारा मन लगेगा ऐसे ही हम भी घूमें। यदि किसी तुम योगी को देखोगे, आनंदमय जीवन देखोगे तो लगेगा ऐसा आनंद हमें भी मिले। और हमारी जन्मभूमि में गए, ये साधुओं की तरफ इशारा है थोड़ा। जब हम वहाँ गए तो मेरे मामा के लड़के थे। हमारे गांव में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़े वही थे, वो टीचर लग गए थे। पहला व्यक्ति उस समय था जो टीचर था, कोई पढ़े नहीं होते। तो 4 साल बाद गुरुदेव के साथ हम लोग गए तो वो तो इतना ही बोले, कहने लगे हम 8 घंटे ड्यूटी करके स्कूल से आते हैं। उनका पहली शादी हुई, पत्नी बीमार होके मर गई। दूसरी शादी हुई, अपने सगे भाई के यज्ञोपवीत के समय वो नहाने गई, डूब के मर गई। तीसरी शादी हुई तब एक बच्चा हुआ। इतने समस्याओं से गुजरे थे अध्यापक। जब बच्चा हुआ फिर हम तो साधु बन गए। फिर एक बार जाना हुआ तब वो कहने लगे, दिन भर का थका आता हूँ, पर जब लड़का आके ऐसे मेरे कपड़े पकड़ के भैया जी के पिताजी कह के ऐसे करता है तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। तुम कैसे संत हो कि ब्रह्म का स्मरण करके तुम्हारी चिंता और दुख नहीं उतरते? क्या तुम्हारे जीवन में ब्रह्म प्राप्ति के लक्षण हैं कोई? जिनका जीवन उलझा, निंदा स्तुति फलानी धिमाकी चीज़ों में उलझा रहे, वो संत है। उनके पीछे राम घूमते हैं, उनके पीछे कृष्ण घूमते हैं, उनकी धूली के लिए तरसेंगे। निरपेक्षम, जिनको किसी की अपेक्षा नहीं, राजा हो, महाराजा हो, राज्य हो, इंद्रासन भी जिनको फीका लगता है, ऐसों के पीछे भगवान कृष्ण चलते हैं। और ये क्या तुम्हें नहीं हो सकता? सोचते ही नहीं हो। तुम तो भोगों को सब समझा, पदों को सब समझा, चीज़ों को कीमत ज़्यादा समझी, अध्यात्म की वैल्यू खत्म हो गई। और सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं। अब साधुओं को भी रुपए बटोरने वाले मिलेंगे तो तुम्हें वैराग्य आएगा। लुटेरों को देख के तुमको समझ आएगी। जो साधु टिकटों के लिए दौड़ रहे हों, देश के लिए जाएं, मैं बधाई है। ऐसा संत जो सचमुच देश का भला करने के लिए चुनाव भी लड़ जाए, मैं बुराई नहीं करता। पर जिन्हें अपने कद बढ़ाने के लिए राजनीति सूझी, वो साधु हैं। साधु को बड़ा होने के लिए राजनीति में जाना है। यदि राम राजा बनते हैं तो अपने लिए नहीं है, जंगल जाते हैं तो अपने लिए नहीं, वो तो समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। आज तो पार्टी के लोग समस्या बन रहे हैं, समाधान थोड़ी। जिसको टिकट न मिले समस्या। 2 दिन राम जन्मभूमि का काम कर दिया तो टिकट के हकदार बन गए। ऐसे स्वार्थी लोग। इसलिए मैं आपसे एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि आप जिनका संग करते हो वैसे ही तुम्हारे मन बन गए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा,
दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। निर्माण होकर गुरु की सेवा करो। दुकानदारी नहीं कि मंत्र ले लिया छुट्टी। श्रद्धा पूर्वक गुरु की शरण में रहोगे तो आपको थोड़ा ज्ञान होगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी, हाँ, छल छोड़कर गुण गण गान। छल कपट छोड़कर, छल से नहीं, कल्याण के लिए कथा सुनो, जीवन के उद्धार के लिए सुनो। कई बार तो गांव में अब तो रिवाज बदल रहा है, बच्चों को पढ़ने का शौक है। पहले शौक नहीं था तो भी माता पिता स्कूल में बच्चे को भर्ती रखते थे, लड़की को विशेष करके ऐसे ही दिखाते थे। मैंने कहा ये पढ़ता नहीं, कहने लगे पढ़े चाहे ना पढ़े स्कूल में नाम बना रहने दो। कहने क्यों? जब तक शादी ना हो जाए। ये लगना चाहिए लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है तो जल्दी शादी हो जाए। माने पढ़ने के लिए नहीं भर्ती थे, दिखाने के लिए। कई बार हम भक्ति दिखाने के लिए भी बगला भगत बन जाते। ये बगला भगत की जो कहावत है ऐसे ही थोड़ी है, और बगले तो बहुत होते हैं। इसलिए आप मुक्ति भगवान की जैसे धन का अपना उपयोग है, व्यर्थ नहीं है, इसी तरह से शादी विवाह का अपना उपयोग है। ये भक्ति बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं। भक्ति से जीवन स्वामी बनता है। ईश्वर के जो दास बनते हैं वो स्वामी हो जाते हैं। जो संसार के स्वामी बनना चाहते हैं, चाहे भी साधु ही क्यों ना हो, जो किसी के स्वामी बनना चाहते हैं वो दास हो जाते हैं, भक्तों के गुलाम। और जो राम के दास बन जाते हैं वो किसी के गुलाम नहीं बनते। राम दास हो गए फिर किसका दास? और उसके दास बन करके किसी से आशा करना। राम के दास कहा के किसी और से आशा करना, किसी बड़े के घर में जन्म लेके किसी के पीछे भगना। तो इसलिए आप जीवन को धन्य बनाइए, महान बनाइए। क्या कमी है? और जहाँ तक देह है तो साधु का भी नहीं रहता। यदि इसके न रख पाने से दुखी होते तो साधु भी हो जाए। साधुओं को तो सीखना ही यही है कि एक दिन देह जाएगा, शुरुआत ही यहाँ से है। ये सब छूट जाएगा, काहे टाइम खराब करते हो, दिमाग खराब करते हो। छोड़ने वाली चीज़ों के लिए घर के व्यवहार बिगाड़ लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए भाई भाई, पिता पुत्र, और तो और बहुत जगह महंतों को चेलों ने मरवा दिया जायदाद के लिए। जिसको छोड़कर जाना है उसके लिए संबंध बिगाड़े। इसलिए एक संत से सुना था, वस्तु के लिए व्यक्ति से नहीं बिगाड़ना चाहिए, वस्तुओं के लिए व्यक्ति से। व्यक्ति ज़्यादा निकट है वस्तुओं से, और व्यक्ति के लिए निष्ठा नहीं बिगाड़नी चाहिए। तुम अच्छे नहीं हो, बुरे हो, फलाने हो, तो इससे मैं अपनी निष्ठा खराब कर लूँ। इसलिए वस्तुओं के लिए व्यक्तियों से मत बिगाड़ो, और व्यक्तियों के लिए तुम अपनी निष्ठा, अपनी आस्था मत खराब करो। आस्था हमें मुक्ति देने वाली है, ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। और ये धन कहाँ ले जाएगा? ये धन जो लगता भी है ऊंचे ले गया, कहाँ है? ये मैं नहीं कहता कि समाज में कुछ फर्क नहीं है, फर्क है, पर बना क्या है? कोई तृप्त होके गए, संतुष्ट होके गए। कई बार तो मरते दिन तक चल नहीं पाते, तब भी पदों से हटना ही नहीं चाहे। मौत ही हटाए तो हटेंगे। बहुत लोग ऐसे, इनको मौत ही हटाएगी।
और हम कहते हैं कि मौत हमको देह से हटाए, इसके पहले तुम हटने को तैयार रहो। पदों से नहीं, देह से। मर करके सब छोड़ते, ऐसा कोई है जो नहीं छोड़ेगा। मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। और देखो फिर चैन ना हुए, जोड़ो तो रिश्ता, उसको समझो तो अपना। आसान नहीं है, पर तैयार होगे तो रिश्ता कोई करा ही देगा। आजकल तो होता है दीवालों में लिखा रहता है रिश्ते ही रिश्ते। तो हम भी वही हैं, रिश्ता कराते हैं, पर हम एक ही से कराते हैं और कोई झगड़ा नहीं। यहाँ तो एक से एक का रिश्ता होता है, एक से एक का, ठीक है। यहाँ सब का रिश्ता एक ही से होता है, और फिर भी वहाँ जगह की कमी नहीं, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के रिश्ते में यदि एक व्यक्ति कहीं से भी रिश्ता कर लेना तो समय बांटना पड़ेगा। एक ही क्षण में सबसे नहीं मिल सकता, पर एक क्षण में इसी समय यदि करोड़ों लोग भगवान से जुड़ जाएं तो कोई भगवान की जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि वो निरंकार है। वहाँ कोई भी ध्यान में चला जाए, तुम भी उसके साथ, ये भी उसके साथ, एक साथ करोड़ों लोग भगवान में जाएं। कई लोग पूछते हैं कि स्वर्ग में बहुत लोग हो जाएंगे तो भीड़ नहीं हो जाएगी? जहाँ जगह लगती है, देश होता है, व्यक्ति होता है, वहाँ भीड़ होती है। पर परमात्मा निराकार है, वहाँ जाकर हम कोई अलग लहरें या मिट्टी के मकान कितने मिल जाएं तो जगह कम पड़ जाए, वो तो सब उससे उपजे हैं, सब उसमें समा जाएंगे, वहाँ जगह की क्या कमी। जिससे सारा संसार निकला है उसमें इतनी जगह है कि चाहे जब चले जाओ। दूसरा, इतना सारी दुनिया निकली फिर भी भगवान के त्रिपादूर्ध्वमुदयित पुरुषा पादो शेया भवत पुनः, 3 पाद भगवान के खाली ही पड़े हैं। सारे मकान बनाने पर सारी पृथ्वी बन गई मकान की, अभी खाली है। सारी मिट्टी मकान बन गई, बची तो नहीं। सारी मिट्टी पेड़ बन गई, बची तो नहीं। ओ कितना बन जाओ फिर भी मिट्टी से कम ही होंगे, मिट्टी तो बहुत है। ऐसे ही आकाश में कुछ भी हो जाए, आकाश, अभी दुनिया यहाँ है और जगह भी है, और जाओ, आकाश कहाँ नहीं है? सोच के बताओ आकाश का खालीपन कहाँ नहीं? खालीपन तो बहुत है। हमको भगवान के यहाँ जगह की कमी नहीं है। कई लोग कहते हैं कई लोग सोचते हैं हम पापियों को वहाँ कहाँ जगह होगी। हाँ, पापियों को जगह मिल जाएगी। सच, दिल से मान ले कि हम पापी हैं ना, इसलिए संत कहते हैं पापी अपने दिल से मानते, भगवान के लिए जगह, भगवान के यहाँ जगह मिल जाती। बल्कि पुण्यात्मा यदि अहंकारी हो तो जगह नहीं, उल्टा है। अच्छे अहंकारी को जगह नहीं। क्यों? असल में अहंकारी भगवान हो ही नहीं पाएगा, भगवान में मिल ही नहीं पाएगा, उसको अपनी ईगो मिलने नहीं देती। अहंकार श्रेष्ठता का भी भगवान से नहीं मिलने देता। यद्यपि ये विनम्रता, हृदय की श्रद्धा इन्फीरिटी नहीं है, ये भी फर्क समझ ले। इन्फीरिटी अलग है, हीन भावना अलग है, और भगवान के दास होना अलग है। कई लोग समझते हैं, आजकल दास होने से लोग चिढ़ते हैं। पहले संतों के आगे, नाम के आगे दास लगता था, वो इसका मतलब था हम उसके दास हैं। खैर, आपसे निवेदन कि धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करो। समय होने वाला है, आंख बंद करो, 5 मिनट ध्यान करा दें, फिर छुट्टी लेंगे, जिससे आपको सुमिरन आए। क्योंकि सुबह आते तो बहुत लोग हैं, पर इससे थोड़े कम, ठीक है। हाँ, समय मिले तो 2 दिन रह गए, 2 दिन का लाभ उठाओ। हाँ,
आँख बंद करिए और आँख बंद करके पेट में श्वास का ख्याल करिए। पेट जरा सा उभरे जब श्वास अंदर आ जाए और पेट जरा सा दबे जब श्वास बाहर हो जाए। पेट से श्वास लो, पेट तक नहीं कहा, पेट तक श्वास ले जाना नहीं कहा, पेट से श्वास लेने को कहा है। लोहार की धौंकनी वो हाथों से दबाता है और लोहा में आग लगती रहती है, वो जो धौंकनी होती। पेट से श्वास ले लो और पेट दब जाए श्वास बाहर। पेट को उभरते हुए श्वास लेना है। छोटा बच्चा पेट से श्वास लेता है। कभी देखना सोए बच्चे को, पेट से श्वास बच्चा लेता है, इसीलिए शांत रहता है। तुम भी पेट से श्वास लो, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, दिमाग से छुटकारा मिलेगा। बैठे बैठे और फिर कभी कभी लेटे लेटे, पर अभी बैठे बैठे पेट में श्वास आ जाए। पेट में श्वास आते हुए पेट फैले, उभरे, पेट दबे, श्वास लौट जाए। पेट को फुलाओ, पेट को दबाओ, पेट को फुलाओ, पेट को दबाओ। पेट गुब्बारे की तरह। पहले जब हार्न बजाते थे बसों का तो रबड़ का होता था। रबड़ दबाते थे, हवा निकलती थी, छोड़ देते थे, हवा वापस आती थी। उसके मुख को हवा नहीं खींचनी पड़ती। गुब्बारे वाले, प्लास्टिक वाले वो जो होते थे गुब्बारे, उनको मुख से श्वास नहीं, वो पीछे से ही दबाओ, श्वास निकली, पीछे छोड़ दो, श्वास आई। ऐसे ही पेट दब जाए, श्वास निकल जाए। पेट दबा, श्वास निकल गई, पेट उभरा, श्वास आ गई। पूरा ध्यान नाभि पर ले जाओ। ये मणिपुर चक्र है, मणिपूरक, मणिपुर। ये आनंद धनी बना देगा तुम्हें। ये राम धन मिल जाएगा, परम धन मिल जाएगा, आनंद का खजाना मिल जाएगा, शांति का धन मिल जाएगा। तुम्हारी निर्धनता मिट जाएगी। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल नहीं देखते या विधि भय कंगाल। बच्चे ने अपनी गांठ भुलाई, खोली नहीं, तुम उसको खोलो, अंदर लौटो। पहले बुद्धि नहीं थी, अब बुद्धि है। अब फिर से उसको पालो, धन को, जो फिर खोगे नहीं। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। दिमाग की जरूरत ही नहीं, केवल चेतना, केवल चेतना, केवल ध्यान, केवल सुरति। आपका ध्यान नाभि में है। आप नाभि को निवास बना लो, आपका निवास स्थान। ये चक्रों का क्या मतलब होता है? एक एक चक्र में कुछ दिन योगी ठहरते हैं। आप नाभि चक्र में ठहर जाओ। आपके घर में आपके रहने की जगह बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है। जाते हो बाथरूम में, जाते हो किचन में, जाते हो सब जगह, रहते हो बेडरूम में। ऐसे ही ये नाभि आपका बेडरूम है। बड़ा कोमल गद्दा है, ये नरम जगह है। सब जगह शरीर में जाओ, सब जगह ध्यान जाए। आँख में जाए, कान में जाए, नाक में जाए, गले में जाए, सब जगह बाहर जाए, पर लौट के नाभि में आए। नाभि में, नाभि में जागो और रा से श्वास ले लो। पेट उभर गया, रा से श्वास ले लो। पेट दब गया, माँ से श्वास निकल गई। रा म, रा म, रा म, रा
म, रा म, रा म, सब भूल जाओ। 2 मिनट के लिए जैसे बच्चे हो, जैसे अभी दुनिया का कोई दुर्गुण जानते नहीं, जानते भी हो छोड़ दो, भूल जाओ हम कोई पापी हैं, बुरे हैं, नीच हैं, कुछ नहीं। हम अभी छोटे बच्चे की तरह हैं, अभी अभी जन्मे हुए बच्चे की तरह हैं। अनजान बच्चा, क्या जाने गरीब, क्या जाने अमीर, क्या जाने पाप, क्या जाने पुण्य, क्या जाने हिंदू, क्या जाने मुसलमान। मैं बिल्कुल बच्चे की तरह सरल, सारी दुनिया के ख्यालों से रहित होकर छोटे बच्चे की तरह निर्मल हो गया। नाभि में रहोगे बच्चे हो जाओगे। नाभि से जीवन मिला, पोषण मिला, जन्म मिला नारे के द्वारा। यहीं आ जाओ, नए जन्मे बच्चे की तरह नाभि में आ जाओ और यहीं राम 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 राम। कुछ नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। लोग याद करने को कहते हैं, मैं भूलने को, सब भूल जाओ। कहन क्या करो फिर, सिर्फ याद करो राम नाम बस। और कहाँ रहकर, इस बेडरूम में रहकर, इस पेट रूपी कोमल गद्दे में रहकर आराम करो। आराम करो तो राम मिलेगा। आराम है राम में आराम है, आराम में ही राम है। आराम करो। लोग कहते हैं आराम हराम है, हम कहते नहीं, आराम हराम नहीं है, आराम में तो राम है, परम विश्राम है। और अब 1 मिनट के बाद छुट्टी। 1 मिनट बिल्कुल अंदर शांत आराम, कोई बोझ नहीं, एकदम। और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। यद्यपि बहुत अच्छा, छोड़ दीजिए। बहुत देर से लगातार आप बैठे रहे हो, फिर भी मैं ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। जिनके जिनके पैर में, शरीर में भजन के समय दर्द था, वो पहले हाथ उठाएं, संकोच नहीं करें, हाथ उठाएं। जिन जिनको दर्द था उठाओ। अच्छा, और जिनको जिनको दर्द नहीं था, अच्छा लगा, वो हाथ उठाओ। अब कुछ अच्छा, बीच वाले जो सोच नहीं पाए कि ये कहूँ कि ये कहूँ, जो दुविधा वाले हैं जरा वो हाथ उठाएं। अच्छा खैर, सुबह फिर आइए, अभी यहीं छुट्टी लेंगे।